तुलसीदास जी को संस्कृत ज्ञाता होने के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता है। अपने जीवन काल में तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, जो मूल आदि काव्य रामायण के रचयिता थे। माना जाता था कि तुलसीदास जी के पास बहुत सी चमत्कारी शक्तियाँ थीं। एक बार एक मरे हुए ब्राह्मण को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था और उसी रास्ते से तुलसीदास जी भी जा रहे थे। तभी विधवा औरत ने तुलसीदास जी के पैरों पर गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। तुलसीदास जी ने उस औरत को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। औरत ने कहा, मैं सदा सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ? मेरे पति अभी मर गए हैं। तुलसीदास जी ने कहा, ये शब्द तो निकल चुके हैं, अब इसे जीवित करना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी ने फिर सबसे अपनी आंखें बंद करने को कहा और राम नाम जपने लगे, जिससे वो ब्राह्मण फिर से जी गया। तुलसीदास जी की ख्याति से अभिभूत होकर अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और अपने किसी मरे हुए आदमी को जिंदा करने के लिए कहा। परंतु यह प्रदर्शन प्रियता तुलसीदास जी की प्रकृति और प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी। अकबर ने उनसे ज़बरदस्ती चमत्कार दिखाने पर विवश किया, लेकिन ऐसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया। फलस्वरूप अकबर ने तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी जेल में कैद करवा दिया। इसके पश्चात बंदरों का अद्भुत उपद्रव शुरू हो गया। वे घरों में घुसकर सबको मारने लगे, सैनिकों और द्वारपालों को नोचने लगे, ईंटों को तोड़ने लगे और सबको उसी ईंट से मारते भी थे। भयंकर उपद्रव देखने को मिला। सभी बुरी तरह से भयभीत हो गए। अकबर को बताया गया कि यह हनुमान जी का क्रोध है। अकबर को विवश होकर तुलसीदास जी को मुक्त कर देना पड़ा। उनसे माफ़ी मांगी और आग्रह किया कि किले और राजधानी को बंदरों से मुक्त कराएं। इसके बाद अकबर तुलसीदास जी के मित्र बन गए और फरमान जारी किया कि उनके राज में राम हनुमान भक्तों और दूसरे हिंदुओं को परेशान नहीं किया जाएगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे महान कवि तुलसीदास अद्भुत राम भक्त थे और उन्होंने एक बहुत बड़े बादशाह, मुग़ल बादशाह को झुका दिया। इसलिए वो हमारे बहुत बड़े गुरु भी हैं।